तो दोस्तों हम बच्चों के लिए न जाने कितने खर्चे करते हैं कि उनकी पढ़ाई अच्छी रहे, उनकी परवरिश अच्छी रहे, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। पर सभी खर्चे करने के बावजूद भी अगर बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ाई में पिछड़ता हुआ अपने आप को महसूस करे या उसकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं परेशानियां आनी शुरू हो, तो ये परेशानियां माता पिता की भी बन जाती हैं। क्योंकि माता पिता पुरजोर कोशिशें करते हैं कि बच्चा सही ढंग से पढ़ सके, सही ढंग से ज्ञान हासिल कर सके, ताकि उसका अगला जीवन जो है अच्छे से बीत सके और वो सेटल हो सके। और यही एक समय अभी चल रहा है जो कि एग्ज़ाम का समय है, और ये ऐसा समय है जो कि बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर डालता है। और यही एक समय है कि पूरे वर्ष की जो भी उन्होंने ज्ञान हासिल किए उसको प्रूव करने का समय, यानी कि एक एग्ज़ाम, एक परीक्षा का समय। और इस परीक्षा के समय में बच्चे ने जो भी पढ़ा है, बच्चे के दिमाग में जो भी है, वो सही ढंग से एक्सप्रेस कर पाए, सही ढंग से लिख पाए और किसी प्रकार की भी मानसिक परेशानियां या दिक्कतें बच्चों को न सताएं। तो आज मैं इसी तरह से आपको 3 उपाय बताने वाला हूं, जो कि बच्चों से जुड़े हुए हैं, माता पिता से जुड़े हुए हैं और रिश्तेदारों से जुड़े हुए हैं, जो सब मिलकर बच्चे की इस तरह से मदद करेंगे कि उसके ग्रह इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएंगे कि वो बच्चा अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर दिखाए और अच्छे मार्क्स लेकर माँ बाप का भी रोशन करे नाम। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम का समय है, और इस एग्ज़ाम के समय में ये नहीं कि बच्चों को आप प्रेशराइज़ करें। सबसे पहली चीज़ तो ये, बच्चों को प्रेशराइज़ कभी मत करिए और कभी भी दूसरों बच्चों के साथ उसको आप कंपैरिजन मत करिए। आपका बच्चा आपके लिए स्पेशल है और यही बच्चा आपके लिए कहीं ना कहीं, चाहे जितना भी हो, कहते हैं ना कि आप मेहमान को बुलाते हो या किसी को इनवाइट करते हो तो आप यही कहते हो ना कि हमारे घर में जितना भी रूखा सूखा है, जो भी कुछ है, हम आपको ज़रूर आदर सत्कार के रूप में आपके सामने लेकर आएंगे। तो इसी तरीके से आप समझिए, अगर आपका बच्चा है तो वो बच्चा ज़रूरी नहीं कि एक बड़ा आईएएस ऑफिसर बने, ज़रूरी नहीं कि आईएएस ऑफिसर बन के ही या डॉक्टर बन के ही कोई व्यक्ति पैसा कमाता है। बच्चे और भी काम करते हैं, लोग और भी काम करते हैं, मान सम्मान पाते हैं, माता पिता का नाम रोशन करते हैं और साथ ही साथ उनसे एक प्रेम स्नेह भी बना के रखते हैं। क्योंकि ये पूंजी है एक तरह की, अगर ये पूंजी कहीं ख़राब हो गई तो लोगों का बुढ़ापा ख़राब हो जाता है। बच्चा कभी भी गलत दिशा में ना जाए, बच्चा जो सीख आपसे ले रहा है उसी सीख पर उसको नियम बनाकर उसके ऊपर चलता रहे। इसी के लिए आज मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूं, क्योंकि ये समय कुछ ना कुछ बच्चों की मानसिकता को डगमगा देता है। एग्ज़ाम का समय, प्रेशर का समय, बहुत सी घटनाएं आपने देखी होंगी कि बच्चे प्रेशर में कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम भी उठाते हैं, कहीं ना कहीं गलत संगत में पड़ जाते हैं, या फिर इस प्रेशर में कहीं ना कहीं माता पिता के विरुद्ध हो जाते हैं। उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ डांटने फटकारने के लिए ही है। और ऐसे समय बच्चा कहीं गलत दिशा में भी चला जाता है। ऐसा ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो आपके साथ। बच्चा जिस राह पर चल रहा है वही राह उसके लिए एक सफलता भरी राह बन जाए और उसके जीवन में हर तरह की खुशियाँ आएँ। आज मैं आपको यही कुछ उपाय बताने वाला हूँ। सबसे पहला उपाय आपने अक्सर सुना होगा कि मैं आपको कहता हूँ कि इस तरह से आप एक चांदी की डिबिया लीजिए। ये देखिए, छोटी सी एक चांदी की डिबिया, ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी लीजिए, ये थोड़ी सी आपको जिस हिसाब से आपकी पॉकेट अलाउ करे इस तरह से ले लीजिए। एक ये चांदी की डिबिया है और इसके अंदर मैंने डाला हुआ है सफ़ेद रंग का एक मोती। अब ये सफ़ेद मोती है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। एक डिबिया हो गई और एक डिबिया हो गई। इस तरह से इसके अंदर मोती डालिए और थोड़ा सा चावल डाल लीजिए। आप डिबिया भर लीजिए मोती और चावल से। एक मोती हो गया और चावल हो गए। अब ये डिबिया आपकी तैयार हो गई। अब ये डिबिया कौन देगा? ये डिबिया देगी या तो दादी, या तो नानी, या फिर बच्चे की माता खुद दे सकती है। सोमवार का दिन आप सेलेक्ट कर लीजिए, सबसे बढ़िया है। तो इस दिन आप फिक्स कर लीजिए कि इस दिन आपने बच्चे को देनी है। अब ये हो गई, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आपने ये डिबिया बच्चे को दे देनी है और ये बोलना है, बेटा इस डिबिया को आप अपने सामान, अपनी किताबों के साथ, अपने जहाँ पर बैठते पढ़ते हो वहाँ पर आप रख लीजिए। इसको पॉलीथीन वगैरह में डाल के आप बच्चे के पास रखवा दीजिए। अब ये डिबिया आपने रखवा दी। देखिए डिबिया, अब आप ये कहेंगे कि हमारे यहाँ स्क्वायर नहीं मिल रही है, हमारे यहाँ राउंड मिल रही है, हमारे यहाँ ये मिल रही है। आप चिंता मत करिए, आपको जिस तरह की भी मिल रही है, चाहे राउंड मिल रही है, चाहे आपको स्क्वायर मिल रही है, चाहे किसी भी शेप में मिल रही है, आप ले लीजिए। और ये डिबिया आपको बच्चे को बताए गए नियम अनुसार आपको दे देनी है। अब ये डिबिया सुबह दें, चाहे दोपहर को दें, चाहे शाम को दें, किसी भी समय दें, या फिर दादी नानी का हाथ लगवा के दे दें, जैसे मर्जी, बच्चे तक बस पहुंचनी चाहिए।
अब दूसरा काम आपने क्या करना है, बच्चे के सिरहाने रात को सोते हुए आप किसी बर्तन में, किसी गिलास में, किसी कटोरी में, किसी लोटे में आप पानी रखिए और सुबह उठ के इस पानी को किसी पौधे में डालना है। ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम के समय सबसे ज़रूरी ये उपाय है। बाकी आप करो ना करो, पर एग्ज़ाम के समय अगर आपने ये कर लिया तो बच्चों को किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी। जो मानसिकता उलझन भरी होती है उससे राहत मिलेगी और बच्चा किसी भी तरह से मानसिक परेशानियों से नहीं जूझेगा, प्रेशर नहीं लेगा, अननेसेसरली उसके दिमाग में टेंशन नहीं आएगी। ये उपाय बहुत ही कारगर है। बहुत से लोगों को तरह तरह से इस उपाय ने फ़ायदा दिलाया है और बच्चों के लिए ये करने का समय आ गया है। अब तीसरा उपाय ये है, अगर मान लीजिए बच्चे कुछ पहन सकते हैं रिंग या लॉकेट, तो आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से ये सुनहरे रंग का मोती है और जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो वाइट कलर का मोती है। सुनहरे रंग में क्या होता है, इस मोती में एक तो डबल फ़ायदा ये मिल जाता है कि इसमें बृहस्पति का सुनहरा रंग होता है और मोती जो है ये चंद्रमा का है, तो बृहस्पति चंद्र यानी कि दोनों के दोनों ज्ञान और शिक्षा के ग्रह हैं। अब ज्ञान और शिक्षा जब मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली जो मन है, चंद्रमा ऑटोमेटिकली बृहस्पति यानी कि सुनहरे रंग का सपोर्ट पाकर दिमाग की परेशानी ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। बच्चों को डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, कुछ मेंटल फ्लक्चुएशन रहते हैं, कुछ ओवर थिंकिंग रहती है, कुछ मानसिक अगर आपको लगता है कुछ परेशानियां हैं, तो मोती को आपने अनामिका उंगली, ये छोटी उंगली के बगल वाली उंगली होती है, इसमें अनामिका बोलते हैं, इसमें आपने पहनाना है। नहीं तो आप मोती को लॉकेट के रूप में भी पहना सकते हो। सोमवार या पूर्णिमा के दिन या गुरुवार के दिन आप ये मोती पहना दीजिए। अब ये उपाय है गिलास का, जो कि देखिए ये चांदी का गिलास है। अब आपको ये चांदी के गिलास की अहमियत पता लगेगी। आप उपाय तो करते हो, इस्तेमाल तो करते हो, आपके घर में भी है, पर आप इसको इस्तेमाल शायद उस तरह से नहीं कर रहे हो जब ज़रूरत पड़ती है। जब ज़रूरत पड़ती है तब वो आपकी चीज़ें कुछ ना कुछ आपके काम आनी शुरू हो जाती हैं। अब उसी तरह से ये चांदी का गिलास अब आपके बच्चे के काम आएगा। अब आपने क्या करना है, बच्चे को इसमें आप दूध दे सकते हैं या फिर पानी दे सकते हैं। बच्चा पढ़ रहा है, अपने टेबल पे रख ले, पानी भर के रख ले और घूट घूट जब जब उसे ज़रूरत हो पीता रहे। ये चांदी के गिलास का प्रयोग अभी से कराना शुरू कर दीजिए ताकि आपके बच्चे का जो चंद्रमा है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाए। अब ये चांदी का गिलास बच्चे के लिए कौन लेकर आएगा? बच्चे के लिए या तो ये माता ले सकती है, या तो दादी, या तो नानी। अब इनमें से देखिए जो अवेलेबल है उस हिसाब से बच्चे के लिए आप ये ग्लास ले लीजिए। ये ग्लास लगभग देखिए मेरे हथेली के बराबर है। अब मेरी हथेली बड़ी है तो आपको थोड़ा लग सकता है, मैं आपको वेट बता देता हूँ। ये 50 ग्राम का लगभग ग्लास है। तो आप अपने यहाँ ले सकते हैं, अपने यहाँ शुद्धता देखकर अपने आप ले सकते हैं कि आपके यहाँ पर क्या शुद्धता है। अगर मैं आपको इसकी शुद्धता बताऊँ तो ये 92% है। इस पर स्टैंप लगी हुई है, देखिए आपको दिखाई देगी। ये मेरी उंगली के पास लगी हुई है। रुकिए, लाइट ज़्यादा पड़ रही है। अब देखिए इसको ध्यान से, अब आपको शायद दिखाई देगी। बिल्कुल मेरी नाखून के पास ये हिस्सा देखिए स्टैंप लगी हुई है। तो इस तरह से इस पर स्टैंप लगी होगी, आपको अपने आप पता लग जाएगा। प्योरिटी का तो जांचने का यही तरीका है, सबसे आसान तरीका होता है। स्टैंप लगी होती है तो उस हिसाब से प्योरिटी का पता लग जाता है। आप जितना प्योर मिलता है आपके यहाँ उतना प्योर ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर में देखिए वो शुभ चीज़ें आ गई। बच्चों की परेशानियों के लिए जो दिक्कतें क्रिएट कर रही थी, उन परेशानियों से निवारण के लिए आपके पास इतने सब मौके आ गए। अब और आपने क्या करना, अब रही बात माता पिता के लिए। सब कुछ तो बच्चे ने कर लिया, माता पिता करवा रहे हैं। माता पिता के लिए एक ही उपाय है, वो है कि आप अपनी प्रार्थना बोलकर 12 केले और एक कंबल, अब ये कंबल हो सकता है काले सफ़ेद रंग का हो, जिस तरह से आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, ऐसा कंबल ले सकते हो। नहीं तो कोई भी ऐसा रंग ले सकते हो जिसमें 2 रंग शामिल हो, इस तरह से काला, सफ़ेद या ग्रे या वाइट, इस तरह से आप ले सकते हो। वो आपकी इच्छा है, नहीं तो अमेज़ोन वगैरह पर भी मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। काला सफ़ेद कंबल एक बार आपको प्रार्थना करके बच्चे की सुख शांति, हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए प्रार्थना करके आप मंदिर में जाके दान कराइए। चाहे तो गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार जिसे हम कहते हैं उस दिन कराइए, या फिर शनिवार के दिन कराइए। बस आपका हो गया काम। अब इतने काम से इतना आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा कि बच्चे को कहीं पर भी रुकने की संभावना नहीं होगी। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उपाय ने सब कुछ काम कर लिया। उपाय सिर्फ और सिर्फ एक आगे बढ़ने का उत्साह पैदा करेंगे, आगे बढ़ने के लिए एक मानसिक मजबूती पैदा करेंगे। बाकी गाइडेंस और सपोर्ट और एनकरेजमेंट यानी कि प्रोत्साहन, उसको उत्साहित रखिए, उसको डराइए धमकाइए नहीं। देखिए वही बच्चा आगे बढ़ जाएगा
करने के लिए हर एक के अंदर एक हिम्मत होती है, बस उस हिम्मत को जगाने का काम माता पिता कर सकते हैं। कभी भी कंपेयर मत करिए किसी बच्चे को किसी बच्चे के साथ कि वो देखो कितना चला गया आगे, तुम आज तक गधे के गधे पीछे। ये सब गलत वर्ड मत बोलिए। चाहे वो गधा है चाहे कुछ भी है, वो है तो आपका बच्चा। कहते हैं ना, चाहे टेढ़ा है पर है तो मेरा, टेढ़ा है पर मेरा है। जी हाँ, तो इसी तरीके से बच्चा बच्चा है। वही बच्चा, बहुत से नालायक होते हैं, मैं भी देखिए बचपन में ऐसा ही था, पर बाद में जब लाइन पर आ गए और दुनियादारी देख ली, तब वही लोग कटाक्ष करने वाले जो थे वही कहते हैं आप कि देखिए पहले क्या था अब क्या था। चलिए कोई बात नहीं, समय हर एक का एक जैसा नहीं रहता। आपके बच्चे का भी समय अच्छा होगा। मैं यही आशा और दुआ करता हूँ बच्चों के लिए कि वो आगे बढ़े, फले फूले, आप लोगों को सुख मिले। आपके लिए होली पोटली का आयोजन किया गया है। ये होली पोटली आपको आपके जीवन में चल रही अनेकों समस्याओं का निवारण दिलाएगी और आपको जीवन में दिलाएगी एक प्रोटेक्शन। ऐसी प्रोटेक्शन जो कि बुरी नज़र, ऊपरी हवा या फिर किसी ऐसी बुरी शक्ति का आपके जीवन में प्रभाव आ गया है, उन सबको निकाल बाहर करेगी। होलिका दहन वाले दिन आपको ये पोटली से उपाय करना है और प्रत्येक परिवार के मेंबर के अनुसार आप एक एक पोटली मंगा लीजिए, क्योंकि ये सिद्ध की हुई पोटली है और स्पेशल होलिका दहन वाले दिन इनका उपाय होता है। और ये पोटलियाँ आपके लिए शुभ मुहूर्त में बनाई गई हैं ताकि आप होलिका दहन का अपना उपाय करके अपने परिवार को प्रोटेक्शन दे सको। और अगर जीवन में कोई परेशानियाँ, तंत्र, बाधा, नज़र दोष या किसी भी तरह की परेशानियाँ, चाहे आपके कामकाज पे, चाहे आपके जीवन पे, चाहे आपके परिवार पे, किसी के ऊपर भी चल रही है, तो उनके सिर से उतारा करके इस होलिका पोटली को आप अग्नि में दहन करके आइए और आपको इस होलिका पोटली से अनेकों लाभ मिलेंगे। एक बार किया गया यह छोटा सा उपाय आपको बहुत बड़े राहत में लेकर आ जाएगा, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करेगा। तो ऑर्डर करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज के, एड्रेस वगैरह भेज कर आप इसे मंगा सकते हैं। थोड़ी मात्रा में हमारे पास पोटली है, तो जितना जल्दी हो सके आप टाइम से मंगा के अपने उपाय को करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।